छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद केरल पंडा गांव हुआ नक्सल मुक्त। समर्पण करने वाले 6 नक्सलियों पर 25-25 लाख का था इनाम। जासूसी मामले में बड़ा खुलासा। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा आईएसआई गिरफ्तार। जासूस हसीन ने पाकिस्तान में मुहैया कराई कई भारतीय सिम। जासूस हसीन से पूछताछ में खुलासा। पाक हैंडलर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए इन्हीं नंबरों का हो रहा है इस्तेमाल। डीआरडीओ के अधिकारी को भी इन्हीं नंबरों से हनी ट्रैप करने की हुई कोशिश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लगातार कासिम और उसके भाई हसीन से कर रही है पूछताछ। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन गया, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन मिस्र पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। कई स्थानीय विषयों को लेकर चर्चा। दिल्ली पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति। पालाम एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ स्वागत। 4 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पराग्वे के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। पराग्वे के प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बोले, भारत और पराग्वे ग्लोबल साउथ का भिन्न अंग। राष्ट्रपति की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और व्यापार को मिलेगी मजबूती। मोदी बोले, भारत और पराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पराग्वे के प्रेसिडेंट राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनना जरूरी। गौरव गोगोई ने संभाला असम कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार। कहा जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के अनुसार करेंगे काम। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत के बाद बवाल। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। रेप मर्डर कांड पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले, दरिंदगी, इलाज में लापरवाही शर्मनाक। अस्पताल के बाहर कई घंटों तक तड़पती रही थी बच्ची। सीएम ममता को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बंगाल की जनता सीएम ममता से ऊब चुकी है। पूरे देश में भगवा लहरा रहा, आने वाले दिनों में बंगाल में भी भगवा लहराएगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बीजेपी जेडीयू पर हमला। कहा इस बार नीतीश कुमार को हटाना है। पीएम भी नीतीश के लिए वोट मांगने आए तो मत देना। लोजपा कार्यकारिणी की जल्द हो सकती है बैठक। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। बिहार में जयचंद के नाम पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना। बोले, जेपी और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन? एक ही है, वो सबको पता है। यूपी के ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। रेड के दौरान बैरक में मिला गद्दा और ब्रांडेड सामान। हत्या के आरोप में 2022 से जेल में बंद है। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का फैसला। चेन्नई की विशेष महिला कोर्ट ने आरोपी ए ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल एक्टिव। भोपाल में जिम सेंटर पर मारा छापा। कहा मुस्लिम ट्रेनर डाइट के बहाने लेते हैं हिंदू लड़कियों के नंबर। देश में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3,961 हुई। कोरोना से 32 लोगों की गई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्चे की मौत पर बवाल। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बच्चे की मौत पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। बच्चे की मौत के लिए नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। पटना में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई झड़प। सड़क पर उतरे लोगों ने बच्ची को न्याय दो के लगाए नारे। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की की मौत पर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा सीएम राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त। सरकार के पास पीड़ित परिवार से भी मिलने का समय नहीं। बिहार के दरभंगा के डुबरी मेयर के विवादित पोस्टर पर बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी। यूपी के मथुरा में लोगों की सेहत से खिलवाड़। शौचालय के गंदे पानी से बर्तन धोने का वीडियो वायरल। पुलिस ने होटल संचालक मामा भांजे को लिया हिरासत में। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। स्वामीनारायण गांधीनगर इलाके में अवैध निर्माण किया गया जमींदोज। सिक्किम में बाढ़ बारिश के चलते तबाही। चट्टन में आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड। 3 की मौत, 6 लापता। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। कई इलाकों का टूटा संपर्क। सिक्किम में बारिश के चलते भारी तबाही। नदी के तेज बहाव से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूटा। मरम्मत कार्य जारी। सिक्किम में भारी बारिश के चलते उफान पर तीस्ता नदी। बढ़ते जलस्तर के चलते कई रास्ते हुए बंद। असम के जोरहाट में भी भारी बारिश से उफान पर नदियां। पानी के तेज बहाव में बांस का पुल बहा। खेत खलिहान पानी में डूबे। पूर्वोत्तर में बारिश के चलते भारी तबाही। असम अरुणाचल सीमा पर बेमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे 14 लोग। वायुसेना के जवानों ने किया रेस्क्यू।
असम में बाढ़ बारिश के चलते हाहाकार मचा, उतरी लखीमपुर पहुंचे सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 77, निफ्टी 34 पॉइंट फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, 85 रुपये 38 पैसे पर हुआ बंद।